नमस्कार दोस्तों, हाई टू क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी। यदि आप सिविक्स से तैयारी कर रहे हैं, नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो ये जो पोर्शन है जो 62 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको 100% सहायता देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? बताइए, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1774 में हुई थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। कलर हम थोड़ा इसका चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया चेंज। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति करा है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम में दिया गया है? तो चार्टर नियम 1813 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा। इसका यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? जो 1773 के रिलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी, कब? 1774 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र में दैत्य शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में दैत्य शासन आप जानते हैं कि प्रांतों में दैत्य शासन जो था 1919 में लगा था, और केंद्र में जो दैत्य शासन था 1935 ईस्वी में लगा था। तो आपका आंसर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एबीसीडी में कौन सा आपका आंसर सही है आपको बताना है। तो आपका आंसर सही होता है बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत की संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बताइए, एबीसीडी में कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि साइमन कमीशन कि भारत सरकार ने 1935, क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 ईस्वी में आया था। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 में गठन हुआ था, और 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। इसका तात्पर्य है कि जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध की बात थी, वहाँ पे इल्बर्ट बिल के द्वारा राडिपन महोदय ने क्या किया कि भारत तथा यूरोपियों को जो मुकदमे सुनने का अधिकार था, दोनों को बराबर रखने का प्रयास किया। इस इल्बर्ट बिल के माध्यम से, इल्बर्ट बिल के माध्यम से दोनों लोगों को, चाहे वो भारतीयों चाहे यूरोपीय हो, दोनों लोग को एक समान, एक रूप से एक समानता देना चाहते थे, लेकिन इसका विरोध होने लगा। तो इतना जानिए कि अदालतों की दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारत तथा यूरोपियों की बराबरी पर रखना था इसका उद्देश्य। और किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का समय क्या है? तो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक। कब? 1880 से 1884 तक। और इसके पहले लॉर्ड लिटन थे। तो लॉर्ड लिटन का क्या है? 1876 से, कब? 1876 से लेकर 1880 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि गवर्नर जनरल के अध्यादेश की बात करता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा 1861। ठीक है, 1861 गवर्नर जनरल अध्यादेश करता है, और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन आता है तो 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? करा है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही होता है? तो आपको बताना है। तो आपका समय हुआ समाप्त। तो आपका आंसर सही होता है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, क्या सही होता है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं?
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है कि 1919 के अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में दैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह 1909 ईस्वी में किया गया था। और प्रांतों में कार्यकारी सरकार में दैध शासन 1919 की विशेषता है, पहले अभी हम लोग पढ़े भी हैं। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो 11 में देख लेते हैं क्या क्या सब, केवल 1 दिया है, केवल 2 3 दिया है, और केवल 1 और 3 दिया है, और 1 2 3 तीनों दिया है। तो कौन सा सही है बताना है आपको। तो एक बार हम देखते हैं, पहला तो सही है, ठीक है। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था तो 1909 में ही हो गया था। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का तीसरा सही है। तो 1 और 3 होना चाहिए, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 1909 में पहले जो पार्लियामेंटो सुधार आया था, उसी समय मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। और 1919 में क्या किया गया था, वो सिखों के ऊपर भी लागू कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। किस एक अधिनियम ने, ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को बताइए, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किया गया था। तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आपका आंसर होता है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनको चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो 1833 के अधिनियम द्वारा जो भारतवासी हैं उनके लिए भारत में अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा क्या था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें मौका मिला और प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, ठीक है। और 1861 में गवर्नर जनरल क्या हुआ था, 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और 1858 द्वारा तो क्या था कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सीधे क्राउन के अंतर्गत रख दिया गया। और चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में क्या किया गया था। तो 1853 ईस्वी में क्या किया गया था बताइए, पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नहीं थे, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा जो अधिवेशन होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और BN राव को, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे बताइए। ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अभी मैं बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ABCD ऑप्शन में कौन सही है। तो आपका आंसर सही होता है ए, 1935 के अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो थे कौन थे बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो स्वराज पार्टी, किसने दिया था, स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। वह अयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। तो बिल्कुल क्या वयस्क मताधिकार पर आधारित था, नहीं, यह अप्रत्यक्ष रूप से था। चुनाव जो हुआ था संविधान सभा के बारे में, तो पहला तो हमें असत्य, हाँ असत्य है। दूसरा क्या है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तो ये तो बिल्कुल गलत है।
और एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे नहीं दिया है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। देखिए अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर नहीं पे नहीं ध्यान देते हैं, यहाँ भी नहीं दिया है और यहाँ भी नहीं दिया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको आता हुआ क्वेश्चन में एग्जाम में गलत हो सकता है। तो निम्नलिखित में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है, तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो पहला तो सही हुआ इसके हिसाब से, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो ये तो बिल्कुल गलत है, वह बहुदलीय निकाय थी। और चौथा है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो आपका आंसर सही हो जाएगा पहला और दूसरा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव हुआ था। तो पहला और दूसरा सही है, और तीसरा और चौथा क्या है, संविधान सभा के हिसाब से सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के हिसाब से 3-4 सही है, और क्वेश्चन के हिसाब से पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। और कारण क्या कर रहा है कि बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत बंटवारा जो होता था, भारत बंटवारा होने वाला था, उससे बच सकता था। क्या सही है? तो कथन और कारण दोनों सही है। ABCD ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है, आपको बताना है। तो क्या कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कारण आपका गलत है। C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो वेरी सिंपल है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। B ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन किए? तो आप जानते हैं कि 12 अधिवेशन हुआ था। कितना अधिवेशन हुआ था? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है C, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो आप बिल्कुल जानते हैं कि इसका आंसर ABCD में बताइए कौन सा सही है? तो गवर्नर जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए कहाँ है, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है D, बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो आप जानते हैं ABCD ऑप्शन में कौन सही है? तो आपका आंसर सही होता है A, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन क्या कर रहा है? निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान बताइए। नहीं, पहला ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो यही ऑप्शन सही है, दूसरा हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है A, तैयार कब हुआ था? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। क्या पूछ रहा है? पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है A, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है C, भारत सरकार नियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो वेरी सिंपल है, कब अपनाया था? तो बताइए 1950 में। ठीक है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ABCD में कौन सा सही है? 1946 के चुनाव के पश्चात पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार कहाँ बनाई थी? बंगाल में बनाई थी, जहाँ पर उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था पहले।
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सही है? तो आपका आंसर सही होता है डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श को परिणत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीयों यानी भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया था? तो इसमें बताइए केवल एक सही है, केवल दो सही है, कि कौन सा सही है, एक या दोनों, या न तो एक या दो? बताइए कौन सा सही है। आपको मैं समझ दे रहा हूँ, थोड़ा जटिल क्वेश्चन है, तो आपका आंसर बताइए। समय समाप्त होता है और आपका आंसर सही होता है बी, केवल दो इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बी ऑप्शन सही है। तो दो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तिल्लियाँ, बिल्कुल गलत। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल गलत, 3/2 है, इसमें 24 है, तो आपका केवल एक सही है, बी ऑप्शन इसमें भी सही होता है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो बिल्कुल सही है। और बी क्या है? इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो एबीसीडी में बताइए कौन सा सही है, आपको बताना है। तो समय हुआ आपका समाप्त। ए आर दोनों सत्य हैं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, लेकिन कथन और कारण का स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो आपका आंसर से होता है बी। यार दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति कितने अन्य सदस्य थे? तो यहाँ पे आप लोग 7 मारेंगे, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम में गलत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? तो उनकी अध्यक्षता में एक वो हो गए और 6 अन्य, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 6, बी ऑप्शन सही है। 7 है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में क्वेश्चन का प्रकृति समझना है आपको, उस हिसाब से आंसर देना है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? बताइए एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है, समय हुआ समाप्त, तो आंसर सही होता है आपका सी, गवर्नर जनरल को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल आंसर आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो आप जानते हैं एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका समय हुआ समाप्त, आपका आंसर सही होता है डी, 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सार्वजनिक सलाहकार कौन था? तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सही है? तो आपका आंसर सही होता है सी, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डी ऑप्शन आपका सही है, सरदार पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो सी ऑप्शन सही है, 1950 को 48 का आंसर हो जाएगा सी, तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, पांडुलेखन संविधान पांडुलेखन समिति में निम्न से कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी भी थे, कि MK अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो आपका आंसर से होता है डी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर से होता है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो जानते हैं आप आंसर इसका, एबीसीडी ऑप्शन में कौन सही है? तो ये सही है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कब से अंगीकृत किया था? तो एबीसीडी ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है डी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। यदि दोनों ऑप्शन में देता है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक करिएगा, जेबी कृपलानी को नहीं। कई किताबों में जेबी कृपलानी को ही दिया गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो बताइए, आपका समय हुआ समाप्त। तो आपका आंसर सही होता है बी, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर सही होता है लेबर पार्टी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से हुआ था? तो आपका आंसर से होता है ABCD में मुंबई प्रेसिडेंसी से। थोड़ा वीडियो की PDF की क्वालिटी अच्छा नहीं है, मैनेज करिएगा आप लोग, अगले बार से सही PDF आपके सामने आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर होता है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर से होता है ए, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर तो आप जानते हैं ABCD में कौन सा सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका आंसर सही होता है पी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? बताइए, संविधान सभा द्वारा कि भारत के गवर्नर द्वारा? तो आपका आंसर पहला ही है, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो बताइए ABCD ऑप्शन में कौन सा सही है? तो आपका आंसर से होता है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं। आपका आंसर होता है सी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। ये खाद्य मंत्री से संबंधित थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, और जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। तो आपका आंसर होता है सी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के निशान को दबा लीजिए। और TGT सोशल साइंस का आंसर की पाने के लिए जो आपके 8 तारीख का एग्जाम है, तो सबसे पहले आप उसका आंसर प्राप्त करने के लिए, आंसर की प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।